एक छोटे से गांव में, जहां हरियाली और शांति का माहौल था, वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम था राहुल। राहुल बहुत होशियार था और हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आता था। उसकी माँ सरिता और पिता राजेश उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते थे। राहुल का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। इसीलिए वह दिन रात पढ़ाई में जुटा रहता था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसे खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह मानता था कि खेलकूद समय की बर्बादी है और केवल पढ़ाई ही जीवन में सफलता दिला सकती है। एक दिन गांव के स्कूल में एक नई खेल प्रतियोगिता की घोषणा हुई। पूरे गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। बच्चों ने इस प्रतियोगिता के लिए जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी। राहुल के दोस्त अमर और विजय भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बेहद उत्साहित थे। उन्होंने राहुल से भी कहा कि वह इसमें भाग ले, लेकिन राहुल ने मना कर दिया और कहा, खेलकूद में समय बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं। प्रतियोगिता के दिन स्कूल में बहुत भीड़ थी। हर तरफ खेलकूद का माहौल था। अमर और विजय ने विभिन्न खेलों में भाग लिया और अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने राहुल से कहा, राहुल, अगर तुम भी हमारे साथ खेलते तो कितना अच्छा होता। राहुल ने हंसते हुए कहा, मैं अपनी पढ़ाई में खुश हूं। हर रोज खेल कूद की जरूरत नहीं है। समय बीतता गया और राहुल की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आई। लेकिन एक दिन जब वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट घोषित हुए तो राहुल का नाम टॉपर्स की सूची में नहीं था। वह बहुत हैरान और निराश हुआ। उसके माता पिता ने भी उसे समझाया कि खेल कूद भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसे संतुलन बनाए रखना चाहिए। राहुल ने सोचा, क्या मेरी कमी इस बात में है कि मैंने खेलकूद को नज़रअंदाज किया? उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की। अमर और विजय ने उसे समझाया कि खेलकूद से न केवल शारीरिक फिटनेस बढ़ती है, बल्कि मानसिक ताकत भी मिलती है। उन्होंने राहुल को सुझाव दिया कि वह कुछ खेलों में भाग ले और देखे कि क्या बदलाव आता है। राहुल ने उनकी बात मानी और खेलकूद में भाग लेना शुरू किया। शुरू में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे वह इसमें मजा लेने लगा। उसने महसूस किया कि खेलकूद से उसकी एकाग्रता और मानसिक क्षमता में सुधार हुआ है। अब वह पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी समय देने लगा। कुछ महीनों बाद फिर से परीक्षा का समय आया। इस बार राहुल ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद का भी ध्यान रखा। परीक्षा के बाद जब रिजल्ट घोषित हुए तो राहुल का नाम फिर से टॉपर्स की सूची में था। उसके माता पिता बहुत खुश हुए और राहुल को गर्व महसूस हुआ। राहुल ने समझ लिया कि जीवन में केवल पढ़ाई ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि खेल कूद का भी अपना महत्व है। खेल कूद से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मानसिक तनाव भी कम होता है। उसने अपने अनुभव से सीखा कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। राहुल ने अपने दोस्तों और गांव के बच्चों को भी यह संदेश दिया कि पढ़ाई के साथ खेल कूद का महत्व समझें और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। उसके अनुभव ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को यह सिखाया कि खेलकूद भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इस तरह राहुल ने अपनी मेहनत और संतुलन के साथ जीवन में सफलता पाई। उसकी कहानी ने सभी को प्रेरित किया कि जीवन में हर चीज का महत्व है और सही संतुलन से ही हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं।